Exercise number 6.1. First question. In figure, line AB and CD intersect at O. If angle AOC plus BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree, find angle BOE and reflex of COE. तो इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी हुई है, ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया हुआ, गिवन क्या है एंगल BOD, ये एंगल आपको 40 दिया हुआ और इन दोनों एंगल का सम आपको कितना दिया हुआ 70 डिग्री, इसका सम प्लस ये इन दोनों का सम आपको दिया हुआ 70 डिग्री। क्या फाइंड करना है आपको फाइंड करना है, एक आपको निकालना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। देखिए अब फिगर में सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एंगल BOE चाहिए हमें और रिफ्लेक्स ऑफ COE चाहिए। देखिए ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक ऐसे एंगल्स हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ये हम रीजन दे देंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अब क्योंकि BOD 40 है इसलिए AOC भी क्या होगा 40 होगा, ये दोनों आपस में इक्वल है, देयरफॉर AOC इज इक्वल टू 40, क्योंकि सिंस एंगल BOD जो था वो भी आपका 40 था। अब व्हाट वी आर गिवन, हमें ये दिया हुआ है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इसका सम जो है हमें कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। अब AOC हमारे पास कितना है 40 डिग्री, तो देयरफॉर BOE कितना हो जाएगा हमारे पास 70 माइनस 40 30 डिग्री। ये हमारा आ गया एक आंसर। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एंगल COE का रिफ्लेक्स। अब हमें जिस एंगल का रिफ्लेक्स चाहिए पहले हमें वो एंगल पता होना चाहिए, तो पहले हम ये एंगल पता लगाएंगे। कैसे पता लगाएंगे, देखिए AOC प्लस COE प्लस BOE, इनका सम कितना होगा 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आप रीज़न लिख दोगे, क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रेट एंगल। अब AOC प्लस BOE इन दोनों का सम आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 70, तो इसकी और इसकी जगह, इन दोनों के सम की जगह आप क्या लिख दोगे 70 प्लस क्या बच गया हमारे पास COE, तो COE हमारे पास कितना हो गया, COE हो गया हमारे पास 180 माइनस 7 मीन्स 110 डिग्री। अब इसका हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। अब जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है उसको 360 में से हम क्या करते हैं माइनस, तो इसको हम 360 से माइनस करेंगे, तो इसका रिफ्लेक्स कितना आ गया 250 डिग्री। जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना होता है उसको 360 में से माइनस कर देते हैं, तो 360 में से 110 को माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास इसका रिफ्लेक्स। चलिए अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रीड करिए। इन फिगर लाइन XY एंड MN आर इंटरसेक्ट एट O if angle POY is equal to 90 degree and A/B is equal to 2/3, find C। ये आपकी MN लाइन है और ये आपकी XY, ये दोनों जो है उस C पर O पॉइंट पर क्या हो रही हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं।
और OP जो है इससे परपेंडिकुलर आपको दे रखा, तो ये परपेंडिकुलर तो आपका कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और साथ ही साथ आपको ये दिया हुआ है कि A/B इन दोनों एंगल का जो रेशियो है वो 2/3 है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एंगल C की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब क्योंकि OP इससे परपेंडिकुलर है, ये एंगल भी 90 होगा और आपका ये एंगल भी 90 होगा, तो एंगल POX कितना हो गया, एंगल POX 90 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपकी जो ये OP है वो परपेंडिकुलर है किस पर, XY पर। ठीक है, OP जो है वो XY पर परपेंडिकुलर है, सिंस OP इज परपेंडिकुलर एट XY। अब POX आपका एंगल A और B से मिलकर बना हुआ, तो हम एंगल A को कुछ A और B का जो आपको रेशियो दिया हुआ और किससे क्या दिया हुआ, 2/3 हुआ दिया हुआ। तो लेट हम A को मान लेते हैं आपका 2x और B को मान लेते हैं हम 3x। अब POX क्या हो गया, POX हो गया आपका A+B, क्योंकि POX आपका A और B से मिलकर बना हुआ है, तो POX क्या हो गया, A+B = 90। अब A कितना हमारे पास 2x, B कितना हमारे पास 3x = 90। तो ये हो गया आपके पास 5x = 90। तो x कितना आ गया, 90 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 18, x आ गया हमारे पास 18 डिग्री। अब हमें C निकालना है, तो C के लिए हम पहले क्या करेंगे, B निकालेंगे, क्योंकि ये आपका लीनियर पेयर बन रहा है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो अगर हमें B पता चल जाता है तो 180 से माइनस करके C आ जाएगा। अब B कितना होगा, B था हमारे पास 3x, तो 3 × 18 कितना हो गया, ये 54। अब B आपके पास 54 आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए B + C का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि दिस टू एंगल्स फॉर्मिंग द लीनियर पेयर। नाउ B + C = 180 लीनियर पेयर। अब B की वैल्यू आप लगा दीजिए इसमें, 54 डिग्री + C = 180। तो आपका C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री - 54 डिग्री। तो एंगल C आ गया आपके पास 180 - 54 मीन्स 126 डिग्री। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, इन फिगर एंगल PQR = एंगल PRQ, प्रूव दैट एंगल PQS = एंगल PRP। इस फिगर में ये आपको फिगर दी हुई, क्या दिया हुआ है, दोनों एंगल्स आपके इक्वल है, दिस इज गिवन। और शो क्या करना है, ये एक्सटीरियर एंगल्स जो है ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये गिवन है आपको और ये क्या करना है, शो करना है। अब देखिए प्रूफ। देखिए इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि एंगल PQR और एंगल PQS दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल PQR प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PQS 180 डिग्री लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे यहाँ पर आ जाइए आप, आपका यहाँ पर ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं।
पी आर क्यू प्लस पी आर टी, पी आर क्यू प्लस पी आर टी, एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी 180, इक्वेशन नंबर 2। सेम रीजन, ये भी लीनियर पेयर है। अब आई इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए इन दोनों का सम भी 180 के इक्वल है और इन दोनों एंगल का सम भी 180 के इक्वल है। इट्स मीन कि आपका एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस किसके इक्वल होगा? पी आर क्यू प्लस पी आर टी। क्यों इक्वल है? क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 है इक्वेशन नंबर 1 से, और इन दोनों का सम भी 180। अब गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में? आपको ये गिवन था क्वेश्चन में कि एंगल पी क्यू आर जो है वो आपका पी आर क्यू के इक्वल, दिस इज गिवन। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। पी क्यू आर ये एंगल, पी आर क्यू ये एंगल। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों साइड से ये एंगल्स क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास? यहाँ से बचेगा पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास? यहाँ से बचेगा पी आर टी। यही आपको शो करना था कि आपके पी क्यू एस और पी आर टी एंगल जो हैं ये आपस में इक्वल है। Now question number 4th. What we are given in question number 4? First see the figure. This is the figure of question number 4th. ये आपका पॉइंट है D. You are given x plus y is equal to w plus z. x plus y जो है वो w plus z के इक्वल है। टू प्रूव क्या शो करना है कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपको इसमें ये शो करना है कि ए ओ बी जो है आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखोगे। गिवन क्या है आपको इस क्वेश्चन में? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4th। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4th है। आपको क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। टू प्रूव क्या शो करना है आपको कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB is a straight AOB is a straight line, ये आपको शो करना। अब देखिए प्रूफ। देखिए x, y, z एंड w ये चारों एंगल मिलकर आपका कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। और कंप्लीट एंगल जो है आपका कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। ये क्यों है ये? क्योंकि ये कंप्लीट एंगल, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और w प्लस z को दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है। ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? x प्लस वाई वी कैन रिप्लेस x प्लस वाई इन द प्लेस ऑफ w प्लस जेड, क्योंकि ये आपस में इक्वल आपको गिवन था कि x, सिंस हम यहाँ रीज़न दे रहे हैं क्यों हमने रिप्लेस किया, क्योंकि w प्लस जेड और x प्लस वाई जो है वो आपस में इक्वल है। अब इनको प्लस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। तो x प्लस वाई कितना हो गया आपके पास? 360 डिवाइड बाई 2 मीन्स 180 डिग्री। अब फिगर में देखिए इन दोनों का सम 180 आ गया। अब ये क्या हो गई? एक स्ट्रेट लाइन हो गई। 180 मीन्स स्ट्रेट लाइन। तो जब ये आपका 180 हो गया तो आपकी ए ओ बी क्या बन गई? एक स्ट्रेट लाइन बन गई। देयरफॉर AOB is a
स्ट्रेट लाइन। यही आपको इस क्वेश्चन में शो करना था। प्लीज सी अ लुक। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज रीड द क्वेश्चन। इन फिगर POQ इज अ लाइन, प्लीज सी द फिगर। POQ इज अ लाइन, OR is perpendicular, ray OR is perpendicular to the line PQ. O is another ray lying between the rays OP and OR. Prove that angle ROS is equal to 1/2 एंगल ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस POS। देखिए इस फिगर में हमें ये दिया हुआ है OR जो है वो P के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, और OR क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है किस पर, P क्यूब के ऊपर। एंड OS इज एन अदर रे, OS एक रे है जो आपकी OR और OP के बीच में लाई कर रही है। आपको शो क्या करना है, आपको ये शो करना है कि एंगल ROS जो है हाफ एंगल QOS माइनस POS के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन क्या है हमें फिगर में कि OR जो है वो PQ पे परपेंडिकुलर है। फिर हम क्या लिखते हैं, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल ROS जो है वो 1/2 एंगल QOS माइनस POS के इक्वल है। अब देखिए प्रूफ। OR जो है आपका वो परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, P के ऊपर। गिवन है क्वेश्चन में हमें, जब OR इससे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल भी आपका 90 होगा और ये एंगल भी क्या होगा, 90 होगा। देयरफॉर एंगल QOR इज इक्वल टू एंगल POR। क्यों इक्वल है ये, क्योंकि दोनों ही जो हैं ईच इज 90, ईच एंगल इज 90, ये भी 90 और ये भी 90, क्योंकि OR जो इससे परपेंडिकुलर है। तो इसलिए जब ये 90 है तो QOR और POR आपस में क्या हो गए, इक्वल आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। QOR ये एंगल है आपका, तो हम QOR को क्या लिख सकते हैं, SOQ माइनस SOR। जब आप इस पूरे एंगल में से ये एंगल माइनस करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, QOR। तो QOR को हमने ब्रेक किया, क्या ब्रेक किया हमने, SOQ या QOS क्या माइनस करना इसमें से, SOR। जब इस पूरे एंगल में से हम ये एंगल माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा। यही चीज़ हमने इसमें यहाँ मेंशन कर दी। दूसरा है POR। अब POR को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि POR दो एंगल से मिलकर बना आपका, तो POR को हम लिख सकते हैं POS प्लस SOR। POS प्लस SOR। अब देखिए SOR का एक एंगल ये आपके पास, एक एंगल ये है, तो हम इन लाइक एंगल्स को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। एंगल SOR प्लस एंगल SOR। POS को हम इधर ले आए, प्लस का था माइनस का हो गया, और SOR को हमने इधर ट्रांसफर किया तो प्लस का हो गया। तो एंगल QOS माइनस एंगल POS, और ये हो गया आपके पास 2 एंगल SOR। अब इस 2 को हम इधर ले आते हैं, तो जब हम 2 को इधर लाएंगे तो ये 1/2 में आ जाएगा, इसको इधर आएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। तो एंगल SOR कितना हो गया, 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही आपको हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि SOR जो है हाफ एंगल QOS माइनस POS के इक्वल है। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन है और है इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन ड्रॉ द फिगर। पहले क्वेश्चन रीड करिए, क्या दिया हुआ है। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64। हमें ये दिया हुआ है कि एंगल XYZ 64 के इक्वल। तो हमने XYZ एक एंगल बना दिया 64 का, एंड XY इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P। फिर XY को हमने पॉइंट P तक प्रोड्यूस करा दिया।
ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन एंड इफ वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, वाई क्यू जो है वो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें क्या क्या करना है, एक तो हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू का मेजरमेंट क्या होगा, ये एंगल आपको चाहिए, और एक क्या चाहिए आपको कि क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, इस एंगल का रिफ्लेक्स चाहिए आपको, और इस एंगल का मेजरमेंट चाहिए कि कितने डिग्री का होगा। देखिए हमें क्या क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू निकालना है एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी फाइंड आउट करना है। और गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में, हमें एक हमें ये दिया हुआ है कि एंगल एक्स वाई जेड जो है आपका वो 64 डिग्री के इक्वल है, और वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। देखिए सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पूरा लीनियर पेयर बन रहा है, इसलिए एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, कितना होगा 180। यहाँ पर आप लोगे, यू विल मेंशन हियर रीजन दैट इज अ लीनियर पेयर। अब एक्स वाई जेड आपका कितना है, ये आपको 64 दे रखा है, अब एंगल जेड वाई पी कितना हो गया आपका 180 माइनस 64, इसे माइनस करोगे 116, ये एंगल आ गया आपके पास 116 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू, ये एंगल चाहिए। तो इसके लिए हमें इतना तो पता है 64, ये एंगल और पता चल जाए तो इन दोनों को प्लस करके आपके पास एक्स वाई क्यू, दिस इज एक्स पॉइंट, ये एक्स पॉइंट है, यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं एक बार और, एक्स वाई क्यू आपके पास आ जाएगा। अब कैसे निकालेंगे हम ये एंगल, कैसे फाइंड आउट करेंगे, व्हाट वी आर गिवन वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल पी वाई जेड या जेड वाई पी। वाई क्यू जो है वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है कि ये रे इसको दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रही है, मीन्स एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल पी वाई क्यू, ये इक्वल होंगे।